Hello students, welcome back to the class. So today in this class of English, we are going to start with a very new topic of English grammar, that is prepositions. Okay, so prepositions जो है बहुत ही important topic है parts of speech का, but यहाँ पे बहुत ही simple topic भी है. इसमें आपको बहुत ज़्यादा complex कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत ही simple topic है, but ये important topic है parts of speech का. आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे हम prepositions को find कर सकते हैं या फिर preposition होते क्या हैं. अब चलो यहाँ पे समझते हैं हम सबसे पहले व्हाट इज अ प्रपोजिशन. ओके, सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अ प्रपोजिशन. देखो, प्रपोजिशन जो होता है दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंसेस में जो हमारे पास में वर्ड्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए प्रपोजिशन को यूज किया जाता है. ऑल्सो दी रिलेशनशिप जो यहाँ पे डिस्क्राइब होगा वो डिस्क्राइब किसके बीच में हो सकता है, अ नाउन, प्रोनाउन, या फिर दो नाउन्स के बीच में, या फिर दो प्रोनाउंस के बीच में, या फिर कोई भी एलिमेंट या वर्ड जो एट एक रेस्ट पे है. ओके, सो यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में डिस्क्राइब होता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ड्स और एलिमेंट्स दैट आर एट रेस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग नियर टू द गेट, मतलब कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था, नियर टू द गेट, राइट. सो यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग और गेट, ये जो दो वर्ड्स है इसके बीच में रिलेशनशिप को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, नियर टू, यस और नो. क्योंकि यहाँ पे द जो है दिस इज व्हाट, दिस इज आर्टिकल, राइट, ये आर्टिकल है. नियर टू यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी दी प्रपोजिशन. ओके, नाउ एक और सेंटेंस देखते हैं. आई सॉ अ बर्ड ऑन द ट्री. सो आई सॉ अ बर्ड ऑन द ट्री. अब देखो यहाँ पे बर्ड है हमारे पास में और ट्री है हमारे पास में. ओके, सो बर्ड और ट्री के बीच में रिलेशनशिप को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ऑन, यस और नो. बर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. ओके, सो यहाँ पे ऑन जो है दिस इज द प्रपोजिशन. ओके, और द यहाँ पे क्या है, दिस इज द आर्टिकल. सो ये तो यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं होगा. ओके, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ रन देयर इज अ स्नेक. ओके, रन देयर इज अ स्नेक. आप पूछोगे कहाँ पे, वेयर. सो मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि वेयर इज द स्नेक. सो आई विल से बिहाइंड यू. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देखोगे, ओके, ये सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ पे अगर मुझे सेंटेंस लिखना हो, रन देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू. सो यहाँ पे बिहाइंड यू जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट, व्हाट, द प्रपोजिशन. और इसमें प्रपोजिशन क्या है, इसमें प्रपोजिशन बिहाइंड है. सो यहाँ पे बिहाइंड जो है, ओके, बिहाइंड, दिस विल बी द प्रपोजिशन. तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो होता है हमेशा इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट, ओके, ट्राइंग टू कनेक्ट, या फिर किसी भी चीज़ का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमको यूज़ होता है. ओके, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मतलब कोई भी एलिमेंट का पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो प्रपोजिशन जो हमारे पास में है इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर डिफरेंट रीजंस. प्रपोजिशंस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब डायरेक्शन. लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी योर डेस्टिनेशन. सो यहाँ पे लुक टू द लेफ्ट, सो यहाँ पे टू, राइट. सो लुक और लेफ्ट के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है, टू. सो दिस इज द प्रपोजिशन. ओके, उसके बाद में देखो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब टाइम. ओके, टाइम को भी डिस्क्राइब करने के लिए प्रपोजिशन को यूज किया जा सकता है. सो वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग. सिंस, ओके, कब से काम कर रहे हैं, सिंस दिस मॉर्निंग. ओके, उसके साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशंस को. वी सॉ अ मूवी एट द थिएटर. सो हमने मूवी कहाँ पे देखा, एट द थिएटर. ओके, सो एट यहाँ पे जो है दिस इज द प्रपोजिशन. ओके, अब एक और चीज़ देखो, स्पेस या पोजीशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. द डॉग हाइड अंडर द टेबल. सो यहाँ पे अंडर, सो कहाँ पे, अंडर द टेबल. ओके, सो यहाँ पे उसका पोजीशन क्या है अभी, द डॉग हिड अंडर द टेबल. ओके, सो अंडर यहाँ पे जो है दिस इज व्हाट, दिस इज एन प्रपोजिशन. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट या फॉर्मूला या मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम प्रपोजिशंस को फाइंड कर सकते हैं. द ओनली वे टू लर्न हाउ टू फाइंड अ प्रपोजिशन इज टू रीड एज मच एज इंग्लिश यू कैन रीड. ओके, जो भी आपके पास में मटेरियल्स है टेक्स्ट बुक में, जो भी आपके पास में जो भी पैसेजेस हैं, जो भी आपके पास में चैप्टर्स हैं, द मोर यू कंटिन्यू टू रीड इन इंग्लिश द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रपोजिशंस. हमारे पास में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई डिफाइंड रूल नहीं है जिसको यूज़ करके हम पता कर सकें कि दिस इज एन प्रपोजिशन और नॉट.
ओके, दिस इज बाय मियर सर्टेनिटी, या फिर आपका मतलब कॉन्शियसनेस कि आप कितना समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे आपको ग्रामरियन होने की जरूरत नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इनटू ग्रामर, बट अगर आप यहाँ पे रीड करते हो कॉन्स्टेंटली, अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी मटेरियल को रीड करते हो कॉन्स्टेंटली, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन है, या कौन सा वर्ड यहाँ पे पोजीशन या फिर लोकेशन या फिर टाइम या फिर डायरेक्शन बता रहा है। ओके, नाउ लेट्स गेट फर्दर। यहाँ पे हम देखते हैं एक कॉमन लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस। बाय द वे ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम प्रपोजिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट कॉमन लिस्ट है, जो कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशंस होते हैं उसका ये लिस्ट है। सो यहाँ पे जो लिस्ट है हमारे पास में वो है अबाउट, अबाव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलॉन्ग, अमिड। अमिड का मतलब होता है इन बिटवीन, ओके, इन बिटवीन टू। जैसे मैं अगर बोलूँ आई सैट अमिड ऑफ राम एंड श्याम, सो अमिड ऑफ राम एंड श्याम का मतलब होता है कि मैं राम और श्याम के बीच में जाके बैठा। ओके, अमोंग, एंटी, अराउंड, एज, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, बियॉन्ड, बट, बाय, डिस्पाइट, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, फॉलोइंग, फॉर, फ्रॉम, in, inside, into, like, minus, near, off, on, onto, opposite, outside, over, past, per, plus, regarding, round, save, since, than, though, sorry, through, to, towards, under, underneath, unlike, until, up, upon, versus, via, with, within, without। ओके, सो ये कंप्लीट लिस्ट है प्रपोजिशंस का जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस और ट्वाइस। आप एक बार दो बार इसको रीड करोगे, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रपोजिशंस है। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे कॉमन लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस जो मोस्टली यूज होते हैं उसको यहाँ पे पुट ऑन किया है। सो जस्ट रीड इट वंस एंड ट्वाइस। ओके, सो वंस एंड ट्वाइस आप रीड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड में आ जाएगा कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। एंड द ओनली एक्टिविटी जो मैं आपको दूंगा प्रपोजिशंस के लिए वो ये है कि लाइक स्टार्ट टू रीड एज मच एज इंग्लिश यू कैन स्टार्ट टू रीड। ओके, तो जितना भी आपके पास में इंग्लिश में कंटेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल योर टेक्स्ट बुक, सो ट्राई टू रीड मोर एंड मोर द चैप्टर्स इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड द प्रपोजिशंस। ओके, सो इसके बाद में चलो यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेस एंड सम क्वेश्चंस। सो पहला सेंटेंस जो हमारे पास में है, द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड टू हिज मदर्स डिमांड्स डैश थ्रोइंग अ टैंट्रम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है विथ, बाय, फ्रॉम। सो यहाँ पे हमको क्या कौन से वर्ड को पुट ऑन करना चाहिए कि एक राइट यहाँ पे प्रपोजिशन हो। सो द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड टू हिज मदर्स डिमांड्स dash throwing a tantrum. So with throwing a tantrum, by throwing a tantrum, or from throwing a tantrum। देखो from जो होगा, from will denote what? Position। from यहाँ पे एक position को बताएगा। with मतलब it is along something, मतलब किसी के साथ में। by means it is like a direction। okay, so demands by throwing, right? so यहाँ पे जो second यहाँ पे option है by, this will be the right option। okay, by throwing tantrums। okay, एक और sentence देखते हैं। I am not interested dash buying a new car now। options है आपके पास में at, in, for। so यहाँ पे क्या आना चाहिए? I am not interested, okay, dash buying a new car now। so at buying, in buying और for buying। so क्या आना चाहिए यहाँ पे? I'm not interested dash buying a new car now। so यहाँ पे देखो, यहाँ पे once again second option आएगा। okay, I'm not interested in buying a new car now। okay, so यहाँ पे क्या आएगा? in। okay, so in buying a new car now। now इसके अलावा आपके पास में कुछ और भी एक्सरसाइजेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको prepositions को फाइंड करना पड़ सकता है। you can sit before the desk। okay, you can sit before the desk। अब यहाँ पे preposition क्या होगा? okay, where can I sit, where can I sit। so यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो sit और desk यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिसके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है बिफोर, राइट। सो बिफोर यहाँ पे जो है
दिस इज एन प्रपोजिशन. ओके, सिमिलरली एक और सेंटेंस देखते हैं. ही वेंट टू फिल वाटर. ओके, ही वेंट टू फिल वाटर. अब वेंट है और यहाँ पे फिल है. ओके, फिल वाटर है. तो यहाँ पे देखो वेंट एंड फिल वाटर के बीच में रिलेशनशिप को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टू. सो टू इज अ प्रपोजिशन. ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं. राम प्लेज विथ फुटबॉल इन द इवनिंग. ओके, राम प्लेज विथ फुटबॉल इन द इवनिंग. अब यहाँ पे देखो, इफ यू लुक एट ओवर हियर, प्लेज दिस इज एन वर्ब, फुटबॉल दिस इज एन नाउन, evening this is also a noun. Okay, now have a look over here. इन तीन वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को देखो ध्यान से. प्लेज किसके साथ में खेल रहा है? वो फुटबॉल के साथ में. सो प्लेज विथ इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो प्रपोजिशन. ओके, इन द इवनिंग कब खेल रहा है? व्हेन इज ही प्लेइंग? इन द इवनिंग. ओके, सो इन यहाँ पे क्या है? टाइम को डिनोट कर रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो प्रपोजिशन. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द प्रपोजिशंस. सो मोस्टली आपके एग्जाम्स में जो आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं वो समथिंग ऑफ दिस काइंड ही होती हैं कि इधर आपको या तो प्रपोजिशंस को फिल करना होता है या फिर आपको प्रपोजिशंस को फाइंड करना होता है. ओके, सो बेस्ड अपॉन दिस आई हैव एन स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू जो आपको करना है. ओके, दैट इज गिवन टू यू इन द क्लासरूम ग्रुप. सो आपको वो असाइनमेंट को सॉल्व करना है एंड सबमिट करना है. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे. गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.